My dear students, friends, and colleagues, etc., have a nice day. Myself, Santlal, Associate Professor Zoology, Government Lohia College, चूरू, राजस्थान। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फर्स्ट पार्ट कल या पहले वाले वीडियो में करवा दिया था, सेकंड पार्ट आज ले रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, भूगर्भीय समय मान का या पृथ्वी के समय मान का, GTS पार्ट सेकंड। ध्यान से देखना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 7 महाकल्प या एराज बताए थे और एराज को पीरियड्स में डिवाइड किया गया और पीरियड्स आगे फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इपॉक्स। एरा को महाकल्प बोलते हैं, पीरियड को कल्प या समय बोलते हैं या काल बोलते हैं, इपॉक को युग या युगांतर बोलते हैं। और तीसरी हेडिंग लिए मैंने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एन यहां आया है नीचे, ड्यू टू लैक ऑफ प्लेस। टाइम समय लिया है, 2 भागों में बांट दिया, बिगिनिंग शुरुआत कहां से हुई और ड्यूरेशन यानी अवधि कितनी थी, बट ये लिया है मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर लिया है। और डोमिनेटिंग फोना, कुछ जगह हो सकता है फ्लोरा भी आ जाए साथ साथ में, जैसे शुरुआत में आएंगी। तो 7 एरा में से पहला एरा पढ़ने जा रहे हैं एजोइक एरा। किसी भी वैज्ञानिक शब्द से पहले ए आए, इसका मतलब ए आए, एन आए, इन आए, नॉन आए, इसका मतलब सफिक्स के रूप में जो कुछ लिखा है वो अनुपस्थित होगा। ए मीन सबसेट, जोइज मीन्स एनिमल, जंतु नहीं थे, इसका मतलब ये जीवन रहित काल था। तो देखिए, कोई पीरियड नहीं, कोई इपॉक नहीं, लिविंग लेस, जीवन रहित काल था। बिगिनिंग कितने मिलियन ईयर्स पूर्व हुई थी? 5000 मिलियन ईयर्स अगो ये एरा की शुरुआत हुई थी, इस एरा की शुरुआत हुई थी और ड्यूरेशन रहा था 300 मिलियन ईयर्स। डोमिनेटिंग फोना, लिविंग लेस आ जाएगा, जीवन रहित काल। सेकंड एंड थर्ड एरा को मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली इंक्लूड इन द क्रिप्टोजोइक एरा या प्री कैम्ब्रियन पीरियड बिफोर द कैम्ब्रियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। यानी पैलियोजोइक एरा में इसके बाद में आने वाला पैलियोजोइक एरा के अंदर जो पहला पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड, उससे पहले का पीरियड जो होता है इसको सम्मिलित रूप से ले लिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। तो दोनों आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक एरा को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। बहुत सारी पुस्तकें देखी है, बहुत सारे वीडियोस वॉच किए हैं मैंने, सभी ने प्री कैम्ब्रियन पीरियड ही लिया है, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक एरा का कोई वर्णन नहीं किया है। इसमें कोई इपोक नहीं होता, सिर्फ एक प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यहाँ जीवन की शुरुआत हुई और प्रोटोजोन्स और प्रोटोफाइटा लाइक जंतु सबसे पहले प्रकट हुए। प्रोटोफाइटा यानी प्रिमिटिव, फाइटोन मीन्स प्लांट्स, प्रोटोजोआ प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रोटोज मीन्स प्रिमिटिव, जोआ मीन्स एनिमल। बट फॉसिल रिकॉर्ड रेयर अवेलेबल, लेकिन जीवाश्म
की उपलब्धता दुर्लभ जीवाश्म इनके बहुत कठिनाई से मिलते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड वाले जंतुओं के जीवाश्म बनते नहीं हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं चट्टानों के अंदर घिसने से, रगड़ने के कारण से। बिगिनिंग वी इस टाइम की 2000 मिलियंस ईयर्स अगो, और ड्यूरेशन रहा था 1400 मिलियन ईयर्स। और यहाँ डोमिनेटिंग फोना क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जो शुरुआत में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में मैंने आपको लिख दी है। अब आएगी क्रांति, विशाल कैनी क्रांति यानी ग्रांड कैनी रिवॉल्यूशन। ये क्रांति दो एरा के बीच में क्यों आ रही हैं, क्योंकि इस समय जो जूलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट और अदर साइंटिस्ट जब कार्य कर रहे थे, फॉसिल रिकॉर्ड का अध्ययन कर रहे थे, तो उनके सामने कई समस्याएं आई। उनको पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म नहीं मिले, तो कुछ अंतराल आ गया। उनको खोजने में, जीवाश्मों को खोजने में, डिस्कवरी करने में कुछ अंतराल आ गया। उन अंतरालों को, डिस्टर्बेंस वाले इंटरवल्स को क्रांतियां कहते हैं, रिवॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट, ये एजोइक और पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन के अंदर दो एरा बताए हैं मैंने। कौन कौन से? आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। और पैलियोजोइक एरा के बीच में ये क्रांति जो आई, इसको ग्रांड कैनी रिवॉल्यूशन या विशाल कैनी क्रांति कहते हैं। ये आ रहा है पैलियोजोइक एरा। बहुत लंबे समय तक ये एरा महाकल्प चला था। एरा को महाकल्प कहते हैं, पीरियड को कल्प या काल कहते हैं, इपोक को युग या युगांतर कहते हैं। इसमें 6 पीरियड होंगे, जिसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। COSD, कॉस्ट इक्वल टू CP 6 पीरियड हो गए। C का मतलब कैम्ब्रियन, O कॉस्ट में O का मतलब ऑर्डोविशियन, फिर S कॉस्ट में S आता है तो सिल्यूरियन, D का मतलब डेवोनियन, और CP इक्वल टू CP कार्बोनिफेरस, और P का मतलब पर्मियन। इनमें 6 पीरियड थे, लेकिन कोई इपोक नहीं किसी भी पीरियड के अंदर। कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर मछलियों का, यहां इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ले रहे, मछलियों का उद्भव यानी इंडिकेशन मिला। कोरल्स एंड ट्राइलोबाइट्स, कोरल्स सिलेंटेटा संघ में पाए जाने वाले वो जंतु होते हैं जो अपने शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना करके उसके अंदर निवास करते हैं। एंड ट्राइलोबाइट्स, जब मैं आपको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें सब फाइलम पहला आया था ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, त्रिपालीदार जीवाश्म। उनमें पाए जाने वाले सभी जंतु विलुप्त हो गए हैं। और कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ट्राइलोबाइट्स अबांडेंट मात्रा में पाए जाते थे। ये मैंने क्लासिफिकेशन के समय आपको बताया था, अगर याद है तो। कोरल्स एंड ट्राइलोबाइट्स अबांडेंट, बहुदायत रूप से पाए जाते थे, और डाइवर्सिफाइड मॉलस्क डाइवर्सिफाइड, विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले रूपांतरित मॉलस्क का उद्भव हुआ। बिगिनिंग हुई इस पीरियड की, एरा की 600 मिलियन ईयर्स अगो,
प्लस और माइनस क्या ले रहे हैं अपन, यानी कि इन्होंने या तो 20 साल पहले या 20 साल ज़्यादा या 20 साल कम, ये बताता है संकेत। यानी एडिशन और डिलीशन, या तो 20 साल जोड़ दिए जाएं या 20 साल डिलीट कर दिए जाएं। तो 600 मिलियन ईयर्स अगो बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई, और ड्यूरेशन रहा था 100 मिलियंस ईयर्स। और इसको डोमिनेटिंग फोना में लेते हैं तो एज ऑफ हाईली आर्मर्ड एनिमल्स बोलते हैं। एज ऑफ हाईली आर्मर्ड एनिमल्स, आर्मर आर साइलेंट रहेगा, आर्मर्ड यानी शरीर के चारों तरफ मोटा कवच या कवचीय जंतु बहुत अधिक मात्रा के अंदर या बहुदायित रूप से पाए जाते थे, अबंडेंटली फाउंड। ऑर्डोविशियन पीरियड में ओरिजिन ऑफ कॉरल्स एंड आर्मर्ड फिशेज, यानी कॉरल्स परवालों का उद्भव हुआ और साथ में आर्मर्ड फिशेज कवचीय मछलियों की उत्पत्ति या उद्भव हुआ। और बिगनिंग यानी कि इस पीरियड की, कैम्ब्रियन पीरियड की 600 मिलियन ईयर्स पूर्व है और इनका ड्यूरेशन था 100 मिलियन ईयर्स। ऑर्डोविशियन की बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई 500 मिलियन ईयर्स अगो, और इसमें 15 मिलियन ईयर्स या तो ऐड कर दो या डिलीट कर दो अप्रोक्सीमेटली, और ड्यूरेशन इसका 60 मिलियन ईयर्स रहा था। इन दोनों को, कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड को एज ऑफ हाईली आर्मर्ड एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। तीसरा पीरियड आया सिल्यूरियन। सिल्यूरियन पीरियड के अंदर कोई इपोक, पीरियड में कोई इपोक नहीं है। पैलियोजोइक एरा में देखिए आप, कोई इपोक युग नहीं है या युगांतर नहीं है। सिल्यूरियन के अंदर ओरिजिन ऑफ लंग फिशेज, फुफ्फुस मछलियां जो डिप्नोई में आती हैं, प्रोटोप्टेरस, नियोसेराटोडस या एपिसेराटोडस एंड लेपिडोसायरन एटसेट्रा, एंड वाइड एक्सपेंशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, और अपृष्ठवंशियों का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। इसके ड्यूरेशन, इसकी जो इवोल्यूशन ऑफ टाइम जो है उसकी बिगिनिंग भी 440 मिलियंस ईयर्स अगो, और इसमें प्लस माइनस 10 मिलियन ईयर्स, और ये इनका ड्यूरेशन रहा था 40 मिलियन ईयर्स, और इनको एज ऑफ फिशेज कहते हैं। साथ में क्योंकि यहाँ पे लंग फिशेज का ओरिजिन हो गया था, डेवोनियन पीरियड ले रहे हैं। यहाँ इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस का उद्भव हो गया था, और इस टाइम की बिगिनिंग 400 मिलियन ईयर्स रही, जिसमें 100 मिलियन ईयर्स या तो जोड़ दो या घटा दो। यानी ये जियोलॉजिस्ट के लिए एक चुनौती थी, इसलिए इन्होंने समय को प्लस और माइनस यानी या तो जोड़ दिया या घटा दिया। यानी 100 मिलियंस, देखो कितना विशाल अंतर आया है। 100 मिलियन ईयर्स डेविएट कर रहा है, या तो इसके साथ में जुड़ सकता है या इसमें से कम हो सकता है। और इनका ड्यूरेशन रहा था 50 मिलियन ईयर्स।
बोथ ऑफ द पीरियड सिल्यूरियन डेवोनियन इज नॉन एज ऑफ फिशेज, मछलियों का युग होता था। नेक्स्ट लेते हैं पांचवा पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड। यहां कोई इपोक या युग नहीं। राइज ऑफ इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ी क्लास। इंसेक्ट हेक्सापॉड्स, जिसमें लेग्स की संख्या 3 जोड़ी होती है। एप्टेरस भी हो सकते हैं, एप्टेरस भी हो सकते हैं, यानी पंखहीन भी हो सकते हैं, पंख युक्त भी हो सकते हैं, लेकिन कीट वो होगा जिसमें टांगों की संख्या 6 होगी, यानी दूसरा नाम इसका हेक्सापोडा है। यानी हेक्सा मीन्स 6, पोडस मीन्स 4। इकाइनोड्रम्स, रेप्टाइल्स एंड एंशिएंट शार्क फिशेज। इकाइनोड्रम्स, रेप्टाइल्स और प्राचीन शार्क मछलियां, बट डोमिनेंस ऑफ एम्फीबियंस, लेकिन प्रभावशाली अधिकांश या बहुतायत अबाडेंटली या डोमिनेंसी किसकी थी? एम्फीबियंस की थी। इस पीरियड की बिगनिंग हुई 350 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ 10 मिलियन ईयर्स या तो जोड़ दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं, एडिशन हो गया है, एडिशन कर दो या डिलीशन कर दो, और ड्यूरेशन रहा 80 मिलियन ईयर्स। इसको एज ऑफ एम्फीबियंस के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इस और पर्मियन पीरियड के अंदर, आगे आने वाले पर्मियन पीरियड के अंदर बोलबाला किसका था? उभयचरों का था, एम्फीबियंस का था। नेक्स्ट पर्मियन देखिए आप, एज ऑफ एम्फीबियन चल रहा है पर्मियन पीरियड तक, और पर्मियन पीरियड के लास्ट तक कुछ एम्फीबियंस जो थे वो विलुप्त भी हो गए थे, विनाश भी हुआ था उनका। एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स। अब यहां देखिए कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ट्राइलोबाइट्स की यहां देखिए बहुतायत रूप से पाए जाते थे, लेकिन पर्मियन पीरियड जब पैलियोजोइक एरा की शुरुआत में तो ट्राइलोबाइट्स बने, और जब पैलियोजोइक एरा का लास्ट पीरियड आया, अंतिम दौर आया, तो ट्राइलोबाइट का विलोपन हो गया। अबंडेंस ऑफ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स। अब यहां सरल प्रकार के सरीसृप या रेप्टाइल्स, प्रिमिटिव प्रकार के रेप्टाइल्स की अपीयरेंस हुई, और साथ में रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स की भी यहाँ प्रगट, रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स या स्तनधारी भी प्रगट हुए। एंड डिक्लाइन ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का धीरे धीरे जो अनावश्यक अवांछनीय थे उनका विलोपन हो गया, डिक्लाइन हो गए। इस पर्मियन पीरियड का बिगनिंग कितने मिलियन ईयर्स पहले हुई? 270 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें आप 5 मिलियन ईयर्स जोड़ दो या 5 मिलियन ईयर्स घटा दो, और इसका ड्यूरेशन था 45 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट, अब पैलियोजोइक एरा और मीजोजोइक एरा आएगा। मीजोजोइक एरा और पैलियोजोइक एरा के बीच में एक क्रांति आई। ये क्रांतियां कल भी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। डिस्टर्बेंस आई, कई बाधाएं आई थी भूवैज्ञानिकों के लिए, जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए, कुछ अन्य प्राणी विशेषज्ञों के लिए, जिनके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन नहीं हो पाया। इसलिए इनको बीच में इंटरवेल्स जो होते हैं या अंतराल जो गैप आया है उनको क्रांतियां बोलते हैं। इसको अप्पालाशियन क्रांति बोलते हैं। यहां आ रहा है एरा मीजोजोइक, जिसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है।
TJC ट्रिक है, TJC, कोई भी नाम निकाल लो आप। ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। ट्रायसिक के अंदर ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स, विशालकाय दैत्य प्रवृत्ति के रेप्टाइल्स होते थे, उनका ओरिजिन यानी उद्भव हुआ। और इस टाइम की बिगिनिंग जो हुई वो 225 मिलियन ईयर्स पहले हुई। इसके अंदर 5 मिलियन ईयर्स या तो ऐड कर दो या डिलीट कर दो, और इसका ड्यूरेशन रहा था 45 मिलियन ईयर्स। जुरेसिक के अंदर डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स का, विशालकाय रेप्टाइल्स का बोलबाला रहा। अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट टूथ बर्ड्स, टूथ यानी दांतों वाली पक्षी या दांतों वाली बर्ड्स वीक नहीं बढ़ी है, टूथ बर्ड्स प्रकट हुए। स्प्रेड ऑफ रेप्टाइल्स एंड राइज ऑफ इंसेक्टिवोरस मार्supials, रेप्टाइल्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा, और कीटों को खाने वाले इंसेक्टिवोरस मार्supials मेटाथीरिया में मैमल्स के अंदर आते हैं, उनका यहाँ उद्भव हुआ। इस जुरेसिक पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, और इनकी बिगिनिंग हुई 180 मिलियन ईयर्स अगो, जिसमें 5 मिलियन ईयर्स जोड़ दो या घटा दो, इनका भी ड्यूरेशन 45 मिलियन ईयर्स रहा था, और इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रिटेशियस पीरियड। डायनासोर्स रीच्ड पीक, डायनासोर्स या विशालकाय रेप्टाइल्स जो थे वो चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, और बाद में बिकेम एक्सटिंक्ट। खाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं मिले, तापक्रम बढ़ गया, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की न्यूनता आ गई, इसलिए विलोपन हो गया इसका, या ये विलुप्त हो गए। और साथ में टूथ बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, जो दांतों वाले पक्षी थे वो भी विलुप्त हो गए। बिगिनिंग ऑफ टीलियोस फिशेज एंड मॉडर्न बर्ड्स, बिगिनिंग ऑफ टीलियोस यानी बोनी फिशेज एंड मॉडर्न आधुनिक पक्षी का उद्भव हुआ। एंड आर्कियक मैमल्स कॉमन, कुछ प्राचीन स्तनधारी भी यहां पाए जाते थे। इनकी बिगनिंग हुई टाइम की 135 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें 5 मिलियन ईयर्स या तो जोड़ दो या घटा दो, क्योंकि ये भी एक जियोलॉजिस्ट और पैलियंटोलॉजिस्ट के लिए चुनौती थी, इसलिए समय को कुछ घटा बढ़ा दिया। ड्यूरेशन था 65 मिलियन ईयर्स, और इनके अंदर बोलबाला किसका था? मॉडर्न बर्ड्स का, इसलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का युग। अब मीजोजोइक के बाद में एरा आता है सिनोजोइक। मीजोजोइक और सिनोजोइक के बीच में फिर एक रिवोल्यूशन आई है, लारामाइड क्रांति, लारामाइड रिवॉल्यूशन। सिनोजोइक को 2 पीरियड में बांटा गया है, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। और टर्सरी के अंदर ये देखिए 5 इपोक्स हैं, 5 युगांतर हैं, 5 युग हैं।
सीनोजोइक में देखिए पहला है, इसका भी एक ट्रिक बता दूं, PEO यानी पीओ, MP मीठा पानी, और क्वाटनरी के अंदर मात्र PA की है, परेशान से। पैलियोसीन इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट मैमल्स, यानी प्राचीन स्तनधारियों मैमल्स का यहाँ उद्भव हुआ, और इस पीरियड का बिगिनिंग भी 70 मिलियन ईयर्स अगो, जिसमें 2 मिलियन ईयर्स ऐड कर दो या घटा दो, अनुमानित समय था ये, और ड्यूरेशन रहा है इसका 30 मिलियन ईयर्स। दूसरा, इयोसीन आर्कियक मैमल एक्सटिंक्ट, जो प्राचीन स्तनधारी थे वो विलुप्त हो गए थे। ये पैलियोसिन और इयोसिन दोनों का सम्मिलित रूप से ड्यूरेशन है, और ये 30 मिलियन ईयर्स ड्यूरेशन, और ये है बिगिनिंग। टर्सरी के अंदर 3 इपॉक्स हैं, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ओलिगोसिन में अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैमल्स, आधुनिक मॉडर्न मैमल्स प्रकट हुए। इस पीरियड की बिगिनिंग हुई 40 मिलियन ईयर्स अगो, और ड्यूरेशन रहा था 15 मिलियन ईयर्स। मायोसिन में क्या हुआ? मैमल्स एट हाइट ऑफ इवोल्यूशन, स्तनधारी या मैमल्स जो थे वो उद्विकास की दृष्टि से देखा जाए तो चरम कोटि पर थे, चरमोत्कर्ष थे, और फर्स्ट मैन लाइक एप्स यानी प्राइमेट्स जो होते हैं, यानी अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले ये प्राइमेट्स होते थे, और इनको सिस्टर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज भी कहते हैं। किसको? एप्स को। मायोसिन में बिगिनिंग हुई इस युग की 25 मिलियन ईयर्स अगो, और कितने मिलियन ईयर्स रहा? 14। प्लायोसिन, मैन इवॉल्विंग, मनुष्य का उद्भव हो गया। कितने वर्ष पूर्व है बिगिनिंग इस इपॉक की? 11 मिलियन ईयर्स एगो, और कितने मिलियन ईयर्स इसका अवधि रही थी? ड्यूरेशन रहा था 10 मिलियन ईयर्स। अब देखिए आप, सीनोजोइक के अंदर टर्सरी पीरियड के अंदर पाए जाने वाले ये जो 5 पीओ मीठा पानी, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन, इसको एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारियों का युग बोलते हैं, मैमल्स का एज ऑफ मैमल्स। अब लास्ट में सीनोजोइक और साइकोजोइक एरा के बीच में एक क्रांति आ रही है, जिसको अपन कैस्केडियन क्रांति बोलते हैं, कैस्केडियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इस साइकोजोइक एरा को ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स पूर्व इसकी बिगिनिंग हुई है, और इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो इतना अल्प समय, इवोल्यूशन की दृष्टि से इतना अल्प समय कोई महत्व नहीं रखता। इसमें एक कोई पीरियड नहीं था, एक इपॉक, युग या युगांतर होलोसिन है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर्स, सभ्य मानव का विकास हुआ, सभ्य मानव संस्कृति का विकास हुआ, मानव सभ्य बना, इसलिए इसको एज ऑफ मैन बोलते हैं। ये मनुष्य का युग कहलाता है जो अब वर्तमान में चल रहा है। प्रिय साथियों, आपके ये GTS जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक समयमान कालानुक्रमिक मापन की जो प्रणाली है और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न स्तरों को स्ट्रेटिग्राफी को समय के साथ जोड़ती है। भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट और जीवाश्म वैज्ञानिक पैलियोंटोलॉजिस्ट तथा पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अन्य वैज्ञानिक इसका प्रयोग पृथ्वी के संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में हुई सभी घटनाओं का समय अनुमान ज्ञात करने के लिए किया। और इनमें मैंने आपको जगह जगह बताया है एडिशन का और डिलीशन का, मार्क किया प्लस और माइनस का। तो ये अप्रोक्सीमेटली था, समय जुड़ भी सकता है, समय घट भी सकता है। प्लस माइनस 100 लिया एक जगह 5 लिया, कई बहुत जगह 5 आए हैं, कोई जगह 10 आया है। इसका मतलब इतने मिलियंस ईयर्स जोड़ दो या घटा दो, आपके यह टॉपिक GTS ग्लोबल टाइम स्केल समझ में आ गया होगा। बड़ा टिपिकल टॉपिक है, बट चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार ढंग से अगर आप पढ़ लोगे, वीडियो को सुन लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार समझ में नहीं आए दोबारा सुन लो, कोई पाबंदी नहीं है कि आप वीडियो पब्लिश होते ही सुने, कभी भी सुन सकते हैं, अपने जीवन के किसी भी काल में सुन सकते हैं, वीडियो पब्लिश होगा। और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि ये फैसिलिटी अपने को दे रखी है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार और अपने आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा निदेशक राजस्थान सरकार जयपुर, उच्च शिक्षा के आयुक्त महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों की ऑनलाइन टीचिंग इस कोरोना क्राइसिस में आप लोगों को करवानी है, उनकी अनुपालना में, उनके निर्देशों की अनुपालना निष्ठापूर्वक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अगर मैं आपके वैल्यूएबल सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ माय वीडियोज़ के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।